अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल जो है वो लोगों के जो बर्ड्स हैं उनके एग्स जो हैं वो डेड एंड शेल हो रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस और भी बनी हुई हैं, बट आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस जो कि आपके काम आ सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये पहले साल में बहुत मसला आया था और इसमें मैंने भी खुद बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जो कि फिर बाद में मैंने रेक्टिफाई की और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मुझे इस तरह का मसला नहीं आता। तो वीडियो को जो है वो पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विद अदर पीपल। ये सदका जारिया है किस्म का, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, उनमें लोगों ने ये लिखा हुआ था कि आपकी वीडियो हमने बहुत देर बाद देखी है, अगर हम पहले देख लेते तो हमारे साथ ये मसला ना आता, अगर हम पहले देख लेते तो हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करते, अगर हम पहले देख लेते तो हम इस तरह की पेयरिंग करते। ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। इसका मतलब ये है कि वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच रही। सो प्लीज़ डू शेयर दिस। तो चले आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्विकली कि डेड एंड शेल होता क्या है। डेड एंड शेल का मतलब यह है कि आपका जो बर्ड है उसने एग्स दिए, वो फर्टाइल हुए, का एम्ब्रियो डेवलप हुआ, वो डेवलप होके उसके अंदर बच्चा बनना शुरू हुआ, बट बिफोर हैचिंग और मिड ऑफ समझ लें आप इंक्यूबेशन के हाफ में जाकर, यानी कि आफ्टर 10-15 डेज़ के बाद जाके फॉर किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो एग के अंदर जो है वो बच्चा डेड हो गया, उसको हम डेड इन शेल कहते हैं। इसमें 3 किस्म के डेड इन शेल होते हैं। एक अर्ली डेथ होती है, एक जो है इंक्यूबेशन के दौरान होती है, और एक बिल्कुल नियर टू हैचिंग होती है। तो 3 तरह की इसको डिवाइड किया जाता है। तो तीनों तरह की डेड इन शेल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद पिक्चर। अभी मैं आपको पिक्चर शो करने लगा हूं, तो हम ज़रा मुआयना कर लेंगे एग का कि एग होता क्या है, किस तरह उसके अंदर जो है वो एयर या स्पर्म जो है मेल के वो जाते हैं, और किस तरह उसके अंदर जो बच्चा है वो बनता है और कितनी देर तक वो इंक्यूबेट होता है। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आएगी पिक्चर। राइट व्यूवर्स, हम सबसे पहले जो है ना एग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप भी जो है ये इन्फॉर्मेशन गौर से देखिएगा। जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आपको बाकी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले तो आप इसके राइट साइड पे आपको एक ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है। जो आउटर पार्ट है इसका, जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर की जो लाइन है, ये एग का शेल है। ये एग शेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके बाद जो अंदर वाली आपको 2 ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, इसमें एक इनर शेल मेम्ब्रेन है और एक आउटर शेल है। ये जो 2 शेल है ना, ये एग को महफूज रखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी किस्म के भी और इन्फेक्शन से। इनके दरमियान में जो एयर होती है, जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है वो एयर है। वो आप नीचे भी देख सकते हैं, एयर स्पेस आपको एरो में नज़र आ रही है, ये होती है एयर। उसके बाद जो है ये एग वाइट है, ठीक है। ये उसके साथ जो है ऊपर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे जो रेड कलर का जो मेम्ब्रेन होता है, ब्लास्टोडिस्क इसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो है जो मेल होता है उसका स्पर्म जाता है और यहाँ से जो है वो आपका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद ऊपर आ जाती है योक, जो कि आपको येलो कलर की नज़र आती है, और उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है चलाजे। चलाजे जो है ये एक झर्री सी होती है, बारीक सी, जो कि आपके एग को और उसकी जो योक होती है उसको पकड़ के रखती है। राइट गाइज, अब हम डिस्कस कर लेते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ डेड एंड शेल। रीजंस और भी थोड़ी बहुत है जो कुछ हो सकती हैं, बट मैं आपके साथ जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे आ जाती है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब यही है कि आपकी जो जेनेटिक्स है एक ही पेयर की, तो आपने उन्हीं के बच्चे जो है आपस में ब्रीडिंग पे लगा दिया है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स वेरी सिमिलर होते हैं। तो उनके जो आने वाले बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के नहीं होते। इस वजह से जो है वो या तो मोस्टली जो होता है वो डेड इन शेल हो जाता है, शेल के अंदर ही मर जाते हैं। तो आपने इन ब्रीडिंग से अवॉइड करना है। ये बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है, समटाइम लोगों को पता भी नहीं होता। अगर आपके साथ कोई इस तरह के इशू मुसलसल आ रहे हैं तो पेयरिंग चेंज करके देख लें, क्योंकि हो सकता है कि वो इन ब्रीडिंग हो या उनकी ब्लड लाइन कहीं ना कहीं जाके जो है वो मैच होती हो आपस में, तो उस वजह से ये इशू आ सकता है डेड इन शेल का। नंबर 2 पे जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मसला ये है कि ह्यूमिडिटी लोगों को असल में समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे मेंटेन करनी है और कब मेंटेन करनी है। ह्यूमिडिटी जो है जब एग से बच्चा निकलने वाला होता है तब उसे सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने शेल को तोड़ के बाहर निकलना होता है। होता ये है कि विंटर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जब समर आता है, खुश्क हवाएं चलती है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कम ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करना बर्ड्स के लिए आसान है,
क्योंकि वो केज के अंदर होते हैं, वो अपने आप को नहा के पानी लगा के किसी भी तरीके से जो है वो ह्यूमिडिटी को बरकरार कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी को कम करना उनके बस में नहीं है, क्योंकि विद इन द केज उनके पास वो सर्टन चीज़ें नहीं होती जिससे वो उसको डिक्रीज़ कर सकें। मैक्सिमम वो यही कर सकते हैं कि पर फैला लेते हैं या एग के ऊपर बैठे रहते हैं, जिससे उन्हें ह्यूमिडिटी कम से कम पहुंचती है, बट वो इनफ नहीं होती है और जो एग है वो डेड इन शेल हो जाता है। इसके लिए आपकी वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। आप प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें। जब बाहर भी ह्यूमिडिटी हो, अंदर भी ह्यूमिडिटी हो, तो आपने एग्जॉस्ट फैन चलाए रखना है, उसी से आपकी ये ह्यूमिडिटी किसी हद तक मेंटेन रहेगी। अदरवाइज़ ह्यूमिडिटी मोर देन 75 पे अगर जाएगी तो देयर इज़ अ चांस ऑफ डेड इन शेल। नंबर 3 पे जो रीज़न मैंने देखी है वो ये है कि लोग जो हैं वो या तो बहुत छोटा बॉक्स लगा देते हैं लव बर्ड्स का, या बहुत बड़ा बॉक्स लगा देते हैं। बॉक्स की एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर साइज़ जो लव बर्ड्स का एग्जैक्ट बॉक्स साइज़ है वो बताया हुआ है। उससे आप थोड़ा बड़ा लगा सकते हैं या बहुत थोड़ा सा छोटा लगा सकते हैं, लेकिन बॉक्स बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तो एग्स जो है वो इधर उधर फिरते रहेंगे या वो आपकी नेस्टिंग के अंदर गुम हो जाएंगे, फीमेल को पता नहीं लगेगा और उनकी इंक्यूबेशन नहीं होगी, आपका डेड इन शेल हो जाएगा। अगर बहुत छोटा होगा तब भी डेड इन शेल हो जाएगा। जब बच्चे निकलते हैं वो बच्चे जो है वो सेग्स पे रहते हैं, उसके एग के ऊपर आ जाते हैं, तो उससे भी इंक्यूबेशन जो है वो हीट जो है वो आपके एग को नहीं मिलेगी, उससे भी उसका डेड इन शेल हो जाता है। तो बॉक्स जो है वो ना बहुत छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। नंबर 4 पे जो है वो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। जब एक क्लच आपका कंप्लीट हो जाता है तो वो उसकी री नेस्टिंग नहीं करते, वो उसी नेस्टिंग के अंदर जो है वो दूसरा क्लच स्टार्ट कर देते हैं अपने चिक्स को बाहर निकाल के। चिक्स की जो है वो ड्रॉपिंग्स होती हैं, फीमेल मेल्स की ड्रॉपिंग होती हैं, नेस्टिंग गंदी हुई होती है, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने हर क्लच के बाद नेक्स्ट नेस्टिंग जो है उसकी पूरे तरीके से चेंज करनी है। उसको विरकोन एस का स्प्रे करके बॉक्स को उसके अंदर कूपेक्स पाउडर छिड़क के दोबारा से ज़ीरो से आपने प्रॉपर उसकी नेस्टिंग करनी है और उसके बाद आपने अगला क्लच स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो आपके अगले क्लच के जो एग्ज़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं, एंड दैट इज़ अ मेन रीज़न ऑफ डेड इन शेल। नंबर 5 पे जी ओवर डोजेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है आजकल बहुत सारा ब्रीडिंग फार्मूलाज की वीडियोस चल रही हैं। लोग जो है वो एक्साइटमेंट में आके, स्पेशली नए लोग आके एक्साइटमेंट में आके अपने बर्ड्स को ओवर डोजेज कर देते हैं, उन्हें मल्टीपल चीज़ें देते हैं जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। उसकी वजह से होता ये है कि जब फीमेल एग ले करती है उसका जो एग शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और जो चिक होता है उसको नहीं तोड़ पाता इन टाइम। तो जब वो उसको नहीं तोड़ पाता तो वो एग के अंदर ही डेड हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है डेड इन शेल की। अगर आप कैल्शियम की कोई भी सोर्स अपने बर्ड्स को दे रही हैं तो वीक में 2 से ज़्यादा दफ़ा आपने उनको वो नहीं देनी, और आपने फाइंड आउट करना है कि आप जो चीज़ें भी उनको दे रहे हैं उनमें किस किस चीज़ के अंदर कैल्शियम की सोर्स है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ये बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे कि कैल्शियम की कितनी डोजेज आज आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं। नंबर 6 पे जी वेरी इंपॉर्टेंट डेड इन शेल की रीज़न के जब आपके चिक्स बड़े हो जाते हैं, तो चिक्स जब आपके सेल्फ हो रहे होते हैं तो आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपका जो पेयर है वो दोबारा मीटिंग पे तो नहीं आ गया, मेल आपके साथ दोबारा क्रॉसिंग तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ीमेल दोबारा से एग देने वाली है। तो आपने फिर अपने जो चिक्स हैं उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना है। अगर आप अपने एग्स को आपकी फ़ीमेल दूसरा क्लच दे देगी और आपके साथ सेल्फ चिक्स भी उस बॉक्स के अंदर होंगे, तो वो अपने पंजों की वजह से, अपने पैरों की वजह से अंडों को तोड़ भी सकते हैं, उनको इधर उधर भी कर सकते हैं। उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं होगी नेक्स्ट क्लच की, और आपके जो एग्स हैं वो डेड इन शेल हो जाएंगे। तो आपने अपने चिक्स को इन टाइम पे निकाल लेना है केजिस के अंदर से, या आपने जो अपने बर्ड्स को है वो ओवरडोजेज नहीं करनी विटामिन्स की, ताकि वो जल्दी जो है वो दोबारा दूसरे क्लच पे ना आए, दोबारा से क्रॉसिंग स्टार्ट ना कर दें। राइट, नंबर 7 पे जो है वो मैंने इसके टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी। कैंडलिंग की जो लोगों का तरीका होता है कैंडलिंग का वो ठीक नहीं होता। वो उनको हाथ में पकड़ लेते हैं, उसमें जम्स लग सकते हैं, उसमें जो है वो सडन मूवमेंट हो सकती है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकता है। रॉन्ग मेथड ऑफ कैंडलिंग से भी जो आपके एग्स हैं वो डेड इन शेल हो सकते हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो को वॉच करें, और इस तरह के जो आपके तरीके हैं जिससे आप कैंडलिंग कर रहे हैं एग्स को हाथ में पकड़ के या उनको आगे पीछे करके, तो वो तरीके आप ना आजमाएं। इस वजह से आपके एग्स जो है वो डेड इन शेल हो सकते हैं, आपका पूरा क्लच ज़ाया
हो सकता है। अंडर एज बर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक टॉपिक, ठीक है, वेरी बेसिक रीज़न। आपने 7-8 महीने के जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड पे लगा दिए हैं, उनका जो एम्ब्रियो है वो जो है वो नहीं इस तरह से डेवलप हो पाता, जो फीमेल है वो नहीं मैच्योर होती, मेल नहीं मैच्योर होता, मेल प्रॉपर तरीके से मेटिंग नहीं कर पाता। उस वजह से भी जो है एम्ब्रियो के मैच्योर ना होने की वजह से एम्ब्रियो की अर्ली डेथ हो सकती है, या मिड जो इंक्यूबेशन के दौरान उसकी डेथ हो सकती है। उस वजह से भी आपके जो चिक्स हैं वो डेड इनिशियल हो सकते हैं। जो जिन बर्ड्स को फ़्लाइट नहीं मिली होती वो हमेशा से छोटे केजेस में रहे होते हैं, उनमें ये होता है उनका जो इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बोन्स होती हैं, पेल्विक बोन्स जो होती हैं उनकी, या जो उनके जो बच्चे उसका अंडेदानी का जो स्ट्रक्चर होता है, या जो फीमेल होती है वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होती। तो उस वजह से भी जो आपका डेड इनिशियल हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह से जो है वो जनरेट ही नहीं कर पाती एग को, या उसके एग शेल को, या उसके अंदर जो योक होती है उस तरह से उसकी जनरेशन नहीं हो पाती। उसकी वजह से भी जो आपके बर्ड्स हैं उनका डेड इनिशियल हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जो चिक्स हैं आप जब वो 3-4 महीने के हो जाएं तो आपने उनको फ़्लाइट्स में छोड़ देना है। आप उनको फ़्लाइट्स दे सकते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक आपने अपने बर्ड्स को फ़्लाइट देनी है, ताकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाए। और 1 साल या एटलीस्ट 11 महीने के बाद आपने उसको ब्रीडिंग पे लगाना है, तो आपको इंशाल्लाह इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नंबर 10 पे जी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ख़ुद भी मिस्टेक की थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। होता ये है कि आप जो है वो लेइंग डेट आपसे मिस हो जाती है, या आप नहीं लिखते किसी पेयर की, और जब आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अब तो 20, 21, 22 दिन हो गए हैं, तो आपके चिक्स निकल आने चाहिए थे, या वो क्यों नहीं निकले, इसमें आपने एग्स फर्टाइल होने की डेट नहीं लिखी, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितनी देर हुई है फर्टाइल हुए, कितनी देर हुई है उसको इनक्यूबेट करते हुए। इसमें 2 इश्यूज़ आते हैं जो मेरे साथ खुद पर्सनली आए थे। या तो आप एक्साइटमेंट में आके आप जो है आपसे सब्र नहीं होता, आप जो है वेट नहीं कर पाते, आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि डेड इनिशियल तो नहीं हो गया। आप एग के अंदर चेक करते हैं, आपको कैंडलिंग से सही तरह पता नहीं लगता, तो आप एग को जो है वो खुद से ओपन कर देते हैं। उस सूरत हाल में भी जो है वो बच्चा जो है वो अंदर ठीक होता है, लेकिन आपकी मूवमेंट की वजह से, एग को ओपन करने की वजह से उसकी सडनली डेथ हो जाती है। ये फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पर्सनली हुआ था विंटर के अंदर, क्योंकि आपकी इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाता है, टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है, 27-28 दिन तक भी चला जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि लेइंग डेट और आपके फर्टाइल होने की डेट आपने लिख लेनी है। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग जो है वो अभी पूरा ही नहीं हुआ उसकी इंक्यूबेशन डेट, आप उसको पहले ही खोल दें। इस सूरत हाल में भी आपके पास वो डेड इनिशियल हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग आपने डेट नहीं लिखी हुई और आपने एग को पड़े ही रहने दिया है, और एग से जो है वो चिक वो बाहर नहीं निकल पाया, उसने निकलने की कोशिश की और आपने उसे चेक ही नहीं किया। इस सूरत हाल में भी एग अंदर पड़ा जो है वो चिक जो है वो डेड हो जाएगा। तो दोनों सूरतों का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको ये एक छोटी सी टिप बता दूं कि जब जो चिक है वो उसके अंदर जो सुराख करता है एग के अंदर, जब आपको छोटी सी एक चिप सी नज़र आती है एग के अंदर, उसके बाद से 24 आवर्स के अंदर वो चिक खुद बाहर निकल आना चाहिए। अगर वो खुद से बाहर नहीं निकला 24 आवर में, उसके एग को तोड़ने के बाद, ठीक है, एग को तोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं, एग को तोड़ने के बाद 24 आवर्स तक वो नहीं निकला, तब आप उसको हेल्प कर सकते हैं उसको खुद से बाहर निकालने के लिए, और वो भी आपने बहुत स्लोली करनी है। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक नज़र सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपने एग से बच्चे को खुद कैसे निकालना है। तो ये कुछ रीज़न थी डेड इनिशियल की। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।